हेलो जी, गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतीक्षा तिवारी व्लॉग्स में। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर से। यहाँ पे मम्मी गांव से आ चुकी हैं और हमारे लिए कुछ सामान लेके आई थी, गिफ्ट लेके आई थी, वो हमें दिखा रही थी। तो डुग्गू के लिए चांदी की चेन लेके आई थी, मेरे लिए नाक की जो बाली होती है ना, उसको लेके आई थी और वही सब चीज़ें दिखा रही थी। और उसके बाद हमारे लिए लेके आई थी समोसे, ब्रेड पकौड़े, जिनको हमने खा के खूब सारा एंजॉय करा, बहुत सारी बातें की। उसके बाद मैं आ गई थी अंदर रूम में। मैंने आज सुबह लगाई थी मशीन, तो ये सारे कपड़े मतलब मैंने रूम के निकाल दिए थे, तो सुबह ही मैंने फटाफट से धुल के भी डाल दिए थे कि शाम तक सूख जाएंगे ना, तो रूम सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे बस मैं उन कपड़ों को ही फोल्ड करके लगा रही थी, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं आज इस बार ना मम्मी की अलमारी जो है ना गोदरेज, उसको पेंट कर दूंगी। तो बस मैं उसी के लिए ये सब कर रही थी। मैंने कहा पहले सारा सामान एक साइड कर दूंगी, उसके बाद इसको इधर थोड़ा सा करूंगी। तो मंदिर वंदिर का सामान जो था वो तो मैंने एक साइड कर दिया था। हमने मंदिर नीचे बना रखा है अभी ऐसे ही, क्योंकि एक मतलब नीचे मंदिर होने से ना घर में पॉजिटिव वाइब रहती है। और वैसे हमारा मंदिर ऊपर बना हुआ है छत पे। मैं किसी दिन आपको उसका फुल ब्लॉग डालूंगी, तब दिखाऊंगी मैं आपको। तो वो पूरा मंदिर प्रॉपर बना हुआ है, जहाँ पे पहले मतलब हमने बिठा के रखा था भगवान जी को अपने को। लेकिन क्या कहते, फिर कुछ टाइम के बाद ना जब गर्मी आई थी तो हम उनको नीचे ले आए थे। उसके बाद तब से वो नीचे ही हमने बिठा रखे हैं। तो देखते हैं, अभी कभी हो सकता है सर्दियों में वापस से उनको ऊपर ही बिठा दें। तो यहाँ पे मैंने ना मम्मी के गोदरेज जो थी उसको खाली कर लिया था, उनके सारे कपड़े निकाल के एक साइड बांध के रख दिए थे, इसलिए वो कपड़े जो धुले हुए हैं वो गंदे ना हो। और उसके बाद मैं रूम क्लीन करने वाली थी। यहाँ पे दादी और बच्चों का चल रहा था प्यार, क्योंकि बच्चों को ना जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना, उनकी अटेंशन बहुत चाहिए होती है। ये चीज़ मैंने पहले भी बोली थी कि दादी बाबा की जगह माँ बाप नहीं ले सकते, वो चाहे कितना भी प्यार कर ले। तो यहाँ पे ना बच्चे हमारे, आज मेरे बच्चे इतने खुश थे कि दादी आ गई हैं। मतलब डुग्गू तो इतना खुश था, जब स्कूल से वो आया तो उसने पूछा कि मतलब पापा कहाँ हैं, तो मैंने बोला कि दादी को लेने गए हैं, अम्मा को लेने गए हैं। तो वो तो खुशी की वजह से नाचने लगा था। उसको ना मम्मी के बिना बिल्कुल भी घर में अच्छा लगता नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे अगर हम लोग किसी चीज़ को लेके डांट रहे हैं या कुछ भी कह रहे हैं ना उससे, तो मम्मी उसको बचा लेती है, इसीलिए तो ऐसा होता है। मतलब अम्मा पापा की जगह कोई नहीं ले सकता बच्चों की लाइफ में। तो उसके बाद फिर मैंने कर दी थी खाने की तैयारी शुरू। तो आज खाने में मैंने बनाए थे छोले की सब्जी, तो मैं उसी के लिए सलाद काट रही थी। और बीच बीच में मम्मी खड़ी थी किचन के बाहर, तो मैं उनसे भी बातें करती जा रही थी, क्योंकि कम से कम मेरे ख्याल से 20 दिन हो गए हैं मम्मी को गए हुए। तो बहुत सारी हमारी बातें थी, फ़ोन पे नहीं हो पाती हैं सारी चीज़ें। और मेरी और मम्मी की तो सच में बातें कभी ख़त्म ही नहीं होती, हमारा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है टॉपिक। तो बस हम लोग वही अपनी बातें कर रहे थे। उसके बाद मैं लग गई थी फटाफट से खाना बनाने के लिए। तो सब्ज़ी मैंने जो थी उसको गरम कर लिया था दोबारा से, और इन लोगों की थाली लगा दी थी, मम्मी की और इनकी। आज माँ बेटे काफ़ी दिनों के बाद साथ में बैठ के खाना खाने वाले थे, तो मैंने फटाफट से इन लोगों की थाली लगा दी थी, सलाद काट दिया था। उसके बाद मैं सेकने लगी थी, तो रोटी को सेक के फिर हमने भी करा अपना खाना एंजॉय। तो आज खाना सच में बहुत टेस्टी बना था। दिन में किसी ने खाना खाया नहीं था, क्योंकि मम्मी ब्रेड वगैरह लेके आई थी, जो ब्रेड समोसे वही खा लिए थे। और ये सब चीज़ें ना हैवी हो जाती हैं, अगर एक बार आप खा लो तो फिर हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है कि भाई अगर हम लोग ये सब चीज़ें खा लेना फिर खाना नहीं खाया जाता। तो क्या कहते हैं, बस वही दिन में किसी ने खाया नहीं था तो अब भी खा रहे थे। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे, जय माता दी, बाय बाय।